जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद ज़ुबैर है। और सर, और क्या नाम है, ये मेरा जो है सेकंड यूट्यूब चैनल है। क्योंकि देखिए मेरा जो जो आपने देखा हो, मेरा जो पिछला वाला जो चैनल है क्रिएटिव ज़ुबैर 85, वो जो है वो मेरा व्लॉग है। और जबकि ये जो चैनल है मेरा, ये जो है मेरा बिज़नेस के हवाले से है, ठीक है। तो अब ये कि ये मेरा नया चैनल है, मैंने अभी स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने आपको शायद बताया होगा शुरू में कि मैं जो हूँ बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, और क्या नाम है वीडियो एडिटर भी हूँ। तो बेसिकली मैं जो हूँ ना, मेरा फोकस वो जो है ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है। तो क्योंकि देखिए मैंने जब इस फील्ड में आया था, मैंने इस फील्ड की शुरुआत की थी 2006 से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए 18 साल हो गए। तो मुझे 18 साल का जो है इसका एक्सपीरियंस है। और मैंने जो है इस दौरान जो है मैंने लोगों को सिखाया भी है। वैसे तो ये था कि मैंने मैंने जॉब तो की है, इसके अलावा जो है मैंने लोगों को सिखाया भी है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो अभी के मेरे पास जो है ना रिक्वेस्ट आती रहती है कि सर आप जो हैं दोबारा हमें हमें थोड़ा टाइम दें, ताकि हम आपसे सीखना चाहते हैं, तो आप हमें थोड़ा टाइम दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या नाम है, क्यों ना मैं अपना एक चैनल बना लूँ यूट्यूब पे, और ये कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन सिखाऊँ। इस तरीके से आपने देखा होगा कि और भी टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन सिखा रहे हैं आजकल। जैसे हमारे इमरान अली दीना साहब हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। तो वो भी आजकल जिस तरह वो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, उन्होंने अपना उनका चैनल है GFX मेंटोर के नाम से। तो उसी तरीके से मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना ये कि मैं भी अपना चैनल बना के जो है ना आप लोगों को ऑनलाइन सिखाऊं, ताकि ये कि जो लोग ज़ाहिर सी बात है दूर बैठे हुए जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिनको ज़ाहिर सी बात है शौक़ है, और बेचारे, मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो बेचारे गरीब हैं, ऐसी बात है जिनके पास इंस्टीट्यूट में देने के लिए पैसे नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं है। तो वो लोग भी बेचारे इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या नाम है, क्या नाम है, किस तरीके से सिखाया जाए, कैसे सीखा जाए, कि किस तरीके से कवर किया जाए। तो आप समझ लीजिए ये चैनल ऐसा है कि इसमें जो आप बिल्कुल फ्री सीखें। मैं आपको जो है ना, बस समझ लें कि मैं आपको इसके अंदर ट्यूटोरियल वगैरह देता रहूँगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक में जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या नाम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया होगा अपनी मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि वो तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो कंप्यूटर के हवाले से। लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से बताऊंगा, ठीक है, इसकी जो है क्या 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 खसूसियात हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, इसके जो है टाइप्स कितने होते हैं डिज़ाइनिंग के, तो वो सब मैं आपको आज इसमें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि नई नई चीज़ें आपको मिलती रहें, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, सबसे पहले तो सवाल ये होता है, देखें कि डिज़ाइनिंग जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा, जो जो स्टेप्स बताऊँगा, उन्हें आप जो है फॉलो करें अच्छे से। और अगर हो सके तो एक रजिस्टर और एक क्या नाम है पेन और एक रजिस्टर लेके ले लें, या तो फिर आप अपने मोबाइल के अंदर अगर आपके पास नोट पैड है, या लैपटॉप में अगर है नोट पैड, तो आप उसके अंदर ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है। मैं जो जो आपको स्टेप्स बताऊँगा उसको आप फॉलो करते रहिएगा। और अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए, आपको कोई सवाल वगैरह करना है, तो नीचे जो है मेरे क्या नाम है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आपको। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर भी जो है आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ठीक है, एज अ चैट। और मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे कॉल नहीं करिएगा, बस सिर्फ आपको जो भी सवाल है बस आप मुझे व्हाट्सअप पे, या तो आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दें, या फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर मेरा रिप्लाई नहीं भी आता, तो आप यूँ समझ जाइएगा कि मैं हो सकता है शायद कहीं बिज़ी हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि मैं आपको करूँगा रिप्लाई मैं करूँगा आपको, भले से मैं देर से करूँ लेकिन करूँगा, ठीक है। जो तो ये कि बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी नर्वसनेस के आप मुझसे सवाल करें इसके हवाले से, और मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो ये कि बिल्कुल आप जो है अपने अंदर से बिल्कुल जो भी है आपका हेजिटेशन, उस चीज़ को दूर करें, ठीक है। और जो भी आपको जो भी सवाल करना है इस फील्ड से मुतालिक, तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि ग्राफिक डिज़ाइनर का डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनर का जो है बेसिकली काम क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको देखिए इसका सिंपल आंसर देता हूँ ठीक है। मैं आपको ऐसे शॉर्टली इसको बताता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर बोलते हैं कि जो कि
जो कि क्या समझ लें एक चीज़ को क्रिएट करता है, यानी जिसको बोलते हैं ना कि जैसे जिसके अंदर आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं, उसके उसके थ्रू जो है हम जो चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम ज़ाहिर सी बात है बनाते हैं, तो ठीक है। तो और क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें ग्राफिक डिज़ाइनर का काम ये होता है कि उसके वो जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी अपनी समझने की जो चीज़ है, जो क्रिएशन है समझ लें कि वो उसको तख्लीक करता है, ठीक है। अब देखें पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग जो है हाथ से पेंटिंग करते थे, पेंटर्स होते थे, अभी भी हैं वो तो खैर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये काम जो था पहले एक क्या नाम है हाथ के ज़रिए होता था, यानी कि यानी इसको जैसा आपने उसका नाम सुना हो कि जो जो क्या नाम है पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, वो चीज़ें अपने हाथ से बनाते थे, कलर वगैरह उनके पास कलर के यानी कि इसी तरीके से कलर होते थे, टूल वगैरह होते थे, जैसे ब्रश होता है, तो उसके ज़रिए ये लोग क्या नाम है चीज़ें क्या नाम है बनाते थे, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है इसमें तो कई कई दिन लग जाते थे, कई कई दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे एक चीज़ को बनाने में। अब ज़ाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया कि इसके अंदर आपको सब चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करें तो समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई लेआउट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कोई जैसे आप कोई लेआउटिंग वगैरह कर रहे हैं, या जैसे आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, या आप जैसे कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, या आप पम्फलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उन्होंने एक समझ लें कि बहुत आसानी कर दी कि एक सॉफ्टवेयर दे दिया। एक उन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप बस खाली इंस्टॉल करें, इंस्टॉल कर आपने इंस्टॉल किया, इसके बाद जो है फिर आप इस पर आप जो चाहे आप चीज़ें बनाएं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है। और मैं आपको बताऊं कि डिज़ाइनिंग के जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, इसके अलावा इन डिज़ाइन है, और इसके अलावा कॉरल ड्रॉ है, फ्री हैंड है। अब देखें कॉरल ड्रॉ फ्री हैंड जो है ना वो 90s के टाइम दौर में यूज़ होती है, यानी इस वक्त की बात है जब मैं 2006 में जब मैंने ये काम सीखा था ना, तो उस वक्त ये वाले सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। और इलस्ट्रेटर भी था उस वक्त, लेकिन ये कि इलस्ट्रेटर जो है वो था सी एस के नाम से था। तो इलस्ट्रेटर 3 आया, मतलब इलस्ट्रेटर पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। इस तरीके से जो है फिर समझ लें कि आगे ये चीज़ें अपडेट होती गई। तो यानी कि फ्री हैंड एम एक्स पे और कॉरल पे ज़्यादा काम होता था, और फ्री हैंड 9 पे भी होता था, फ्री हैंड 8 यूज़ होता था, और फोटोशॉप 5 यूज़ होता था, 5.5 6 फोटोशॉप, फिर फोटोशॉप 7 आया, इसी तरीके से अपडेट होते चले गए वक्त के साथ साथ। तो उस वक्त ज़माने में जब हमारे टाइम में जब ये काम होता था, तो इन सॉफ्टवेयर पे होता था, कॉर्लड्रॉ उस टाइम यूज़ होता था ज़्यादा, और फ्री हैंड पे होता था, और क्या नाम है फोटोशॉप तो खैर अभी भी चल रहा है, वो तो खैर इसका पार्ट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी हम क्या नाम है हम जैसे पिक्चर के ऊपर कोई भी एडिटिंग करते हैं, इमेज एडिटिंग वगैरह करते हैं, या जैसे हमें कोई टेक्सचरिंग वगैरह करनी है, कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना है, और हमें कोई जैसे अफेक्ट्स वगैरह देना है, तो हम लोग जो है उसी पे ही उस वक्त भी यूज़ होता था क्या नाम है एडोब फोटोशॉप। और हम लोग जो है इसी जैसे होता है फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो समझ लें कि इसका पार्ट है, और हम लोग जो भी करते हैं टेक्सटिंग वगैरह इसी के थ्रू करते हैं। फ़िल्टर्स वगैरह देने हैं आपको, या जैसे बैकग्राउंड वगैरह आपको नया डालना है, या कोई जैसे कलर वगैरह तेज़ करना है आपको, कलर हल्का करना है, ब्राइटनेस वगैरह का सारा सारा कुछ दिया हुआ है। जबकि देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें ये बात आप मेरी ध्यान में रखिए कि इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में क्या फ़र्क है। देखें इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इलस्ट्रेटर हो गया आपका, कॉर्लड्रॉ हो गया, फ्री हैंड हो गया, ये बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ये कहलाते हैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके अंदर जो है आप वेक्टराइजेशन कर सकते हैं। जबकि इमेज वगैरह के ऊपर आप इसमें जो है जैसे आप इमेज के ऊपर एडिटिंग नहीं कर सकते, और इसके अलावा जैसे फ़िल्टर वगैरह नहीं दे सकते आप, सही है। क्योंकि देखें अब क्या नाम है एडोब जो है, हालांकि कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी है, एक ही है, लेकिन क्या है कि बस इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ये फ़र्क है कि इसके अंदर जो है ना बस ये दिया हुआ है कि इलस्ट्रेटर, बस आप यूँ कह लेंगे आसान लफ्ज़ों में कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है, इलस्ट्रेटर हो गया, कॉर्लड्रॉ हो गया, फ्री हैंड हो गई, ये सारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, किसके अंदर आप वेक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं वेक्टर में, जैसे लोगो ट्रेसिंग है, इसके अलावा आप लोगोज वगैरह आपको बनाने हैं, कोई भी चीज़ आपको बनानी है इसे, ठीक है। तो इस पर आप आसानी कर सकते हैं। जबकि एडोब फोटोशॉप जो है इसके अंदर आप जो है सारा काम जो होता है इमेज के ऊपर होता है। अब देखें फोटोशॉप जो है, अगर इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या बनता है कि तस्वीर की दुकान, है ना। कितना अजीब सा जुमला है, अजीब सा जुमला नहीं बन रहा कि तस्वीर दुकान। तो फोटोशॉप देखें जो नाम दिया है, जाहिर सी बात है
नाम इसी वजह से दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें काम ही ज़्यादातर इमेजेस वगैरह पे होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी डिज़ाइनर्स हैं और जो जाहिर सी बात है बिगनर्स वगैरह हैं और जिनको नहीं पता, सही है, तो समझ लें मैं कोई उनकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप जो है इसका नाम ही इसी वजह से दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इमेज वगैरह पे काम होता है। ठीक है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, टेक्सचरिंग वगैरह, और उसके अलावा जैसे आपको जैसे कोई भी फ़िल्टर वगैरह देना है इमेज के ऊपर, सही है। और इसके अलावा जो है आप फ़ोटोशॉप पे आप लेआउटिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट भी आप बना सकते हैं इससे, पोस्टर बना सकते हैं, बैनर्स वगैरह बना सकते हैं। अब देखें ये चीज़ें, अब आप कह रहे होंगे कि सर जो है ये सर क्या बात कर रहे हैं कि हम फ़ोटोशॉप के ऊपर लेआउटिंग कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पर नहीं होती लेआउटिंग भाई। इलस्ट्रेटर पे भी होती है लेआउटिंग, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो है ना फ़ोटोशॉप में ये होता है, करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ना, जैसे अगर आपको जो है आप इसमें ही कर सकते हैं, जैसे आप जैसे सपोज़ जैसे आपने किसी भी जैसे आप कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे ऐड बना रहे हैं या सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं या पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना आप सबसे पहले तो आप जब आप क्रिएट न्यू करते हैं ना, तो उसके अंदर वो आता है साइज़ का ऑप्शन आता है, फिर नीचे रेजोल्यूशन का आता है। अब जैसे होते हैं रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होती है तो क्या है कि रिजल्ट उतना अच्छा होता है। अब बाज़ ये होता है कि देखें, अब आप जैसे कि आप जानते हैं कि देखें जितने भी ज़ाहिर सी बात है जो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह का जो काम होता है, पैनाफ्लेक्स वगैरह का, सही है, तो ये सारा जो है ज़्यादातर फोटोशॉप पर ही होता है। फोटोशॉप पे क्यों होता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साइज़ बड़े होते हैं, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर जो साइज़ होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है फिट वगैरह का पे, जैसे अगर तो आपके पास कोई काम आए, जैसे मिसाल के तौर पे आप साइन बोर्ड बना रहे हैं या बिल बोर्ड बना रहे हैं या होर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या जैसे आपके कोई बड़ा काम आया, अब आपको जो है ना फिट के अंदर साइज़ लेना है, ठीक है। जबकि देखें ये जो आपका इलस्ट्रेटर है, फ्री हैंड वगैरह है, कॉल ड्रॉ है, इसके अंदर जो है ना साइज़ आप ले सकते हैं, लेकिन साइज़ की लिमिट होती है। इसमें जो है बस खाली समझ लें कि यूँ कह लें लगभग के बस 2 या 3 फिट, यानी 5 फिट से, यानी समझ लें कि 10 फिट से ऊपर का साइज़ ले सकते हैं आप इसमें, यानी 10 फिट तक का आप ले सकते हैं साइज़, 10 फिट या इससे अंदर अंदर का। और इससे 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 ऊपर जो साइज़ होता है वो आप इस पर नहीं कर सकते क्रिएट। वो फिर आपको जो है क्या नाम है, फ़ोटोशॉप पे आप इजीली कर सकते हैं आप। अच्छा हाँ, तो मैं मतलब मेरी बात तो वही रहेगी, मैं आपसे क्या कह रहा था कि मैं आपको उसके बारे में बता था कि क्या नाम है, देखें इलस्ट्रेटर जो है आप उसके ऊपर भी आप लेआउटिंग कर सकते हैं, उस पर भी आप पोस्टर बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ऐड बना सकते हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं, और क्या नाम है थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं आप। अब देखिए जिस तरह थंबनेल जो है फोटोशॉप पे मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप पे बनाए, आप इलस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, कॉर्ड भी बना सकते हैं, एआई भी बना सकते हैं आप। अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए दुनिया जहाँ के कि समझ लें कि आप बहुत आसान कर दिया अब तो बहुत, वरना हमने जिस वक्त सीखा था हमारे दौर में तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती थी, जब उस वक्त जो है जब समझ लें इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब तो ऐसी बात है नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई जिद्दतें आ रही हैं, तो अब ये तो सबसे पहले तो ये सवाल ये पैदा होता है कि डिज़ाइनिंग जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा, जो स्टेप्स बताऊँगा, उन्हें आप जो है फॉलो करें अच्छे से, और अगर हो सके तो एक रजिस्टर और एक क्या नाम है पेन और एक रजिस्टर लेके ले लें, या तो फिर आप अपने मोबाइल के अंदर अगर आपके पास नोट पैड है या लैपटॉप में अगर है नोट पैड तो आप उसके अंदर ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है। मैं जो आपको स्टेप्स बताऊँगा उसको आप फॉलो करते रहिएगा, और अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए, आपको कोई सवाल वगैरह करना है तो नीचे जो है मेरे क्या नाम है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आपको, और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो उस पर भी जो है आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ठीक है, एज अ चैट। और मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे कॉल नहीं करिएगा, बस सिर्फ आपको जो भी सवाल है बस आप मुझे व्हाट्सअप पे या तो आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दें या फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर मेरा रिप्लाई नहीं भी आता तो आप यूँ समझ जाइएगा कि मैं हो सकता है शायद कहीं बिज़ी हूँ, ठीक है, लेकिन ये कि मैं आपको करूँगा रिप्लाई मैं करूँगा आपको, भले से मैं देर से करूँ लेकिन करूँगा, ठीक है। जो तो ये कि बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी नर्वसनेस के आप मुझसे सवाल करें इसके हवाले से, और मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो ये कि बिल्कुल आप जो अपने अंदर से बिल्कुल जो भी है आपका हेजिटेशन उस चीज़ को दूर करें, ठीक है, और जो भी आपको जो भी सवाल करना है इस फील्ड से मुतालिक तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि ग्राफिक डिज़ाइनर का डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं।
और ग्राफिक डिज़ाइनर का जो है बेसिकली काम क्या होता है। तो देखिए मैं आपको देखिए इसका आपको देखिए मैं आपको देखिए इसका सिंपल आंसर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसे शॉर्टली इसको बताता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर बोलते हैं कि जो कि क्या समझ लें एक चीज़ को क्रिएट करता है, यानी जिसको बोलते हैं ना कि जैसे जिसके अंदर आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं, उसके उसके थ्रू जो है हम जो चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम ज़ाहिर सी बातें बनाते हैं तो ठीक है। तो और क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें ग्राफिक डिज़ाइनर का काम ये होता है कि उसके वो जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी अपनी समझ लें कि जो चीज़ है, जो क्रिएशन है, समझ लें कि वो उसको तख्लीक करता है, ठीक है। अब देखें पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग जो है हाथ से पेंटिंग करते थे, पेंटर्स होते थे, अभी भी हैं वो तो खैर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये काम जो था पहले एक क्या नाम है हाथ के ज़रिए होता था, यानी इसको जैसा आपने उसका नाम सुना हो कि जो जो क्या नाम है पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, वो चीज़ें अपने हाथ से बनाते थे, कलर वगैरह उनके पास कलर के यानी कि इसी तरीके से कलर होते थे, टूल वगैरह होते थे, जैसे ब्रश होता है, तो उसके ज़रिए ये लोग क्या नाम है चीज़ें क्या नाम है बनाते थे, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है इसमें तो कई कई दिन लग जाते थे, कई कई दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे एक चीज़ को बनाने में। अब ज़ाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया कि इसके अंदर आपको सब चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करें तो समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई लेआउट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप कोई लेआउटिंग वगैरह कर रहे हैं, या जैसे आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, या आप जैसे कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, या आप पम्फलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उन्होंने एक समझ लें कि बहुत आसानी कर दी कि एक सॉफ्टवेयर दे दिया। एक उन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप बस खाली इंस्टॉल करें, आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद जो है फिर आप इस पर आप जो चाहे आप चीज़ें बनाएं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है। और मैं आपको बताऊं कि डिज़ाइनिंग के जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, इसके अलावा इन डिज़ाइन है, और इसके अलावा कॉरल ड्रॉ है, फ्री हैंड है। अब देखें कॉरल ड्रॉ फ्री हैंड जो है ना वो 90s के टाइम दौर में यूज़ होती है, यानी इस वक्त की बात है जब मैं 2006 में जब मैंने ये काम सीखा था ना, तो उस वक्त ये वाले सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। और इलस्ट्रेटर भी था उस वक्त, लेकिन ये कि इलस्ट्रेटर जो है वो था सी एस के नाम से था। तो इलस्ट्रेटर 3 आया, तो इलस्ट्रेटर पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। इस तरीके से जो है फिर समझ लें कि आगे ये चीज़ें अपडेट होती गई। तो यानी कि फ्री हैंड एम एक्स पे और कॉरल पे ज़्यादा काम होता था, और फ्री हैंड 9 पे भी होता था, फ्री हैंड 8 यूज़ होता था, और फोटोशॉप 5 यूज़ होता था, 5.5 6 फोटोशॉप, फिर फोटोशॉप 7 आया, इसी तरीके से अपडेट होते चले गए वक्त के साथ साथ। तो उस वक्त ज़माने में जब हमारे टाइम में जब ये काम होता था तो इन सॉफ्टवेयर पे होता था, कॉर्लड्रॉ उस टाइम यूज़ होता था ज़्यादा, और फ्री हैंड पे होता था, और क्या नाम है फोटोशॉप तो खैर अभी भी चल रहा है, वो तो खैर इसका पार्ट है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी हम क्या नाम है हम जैसे पिक्चर के ऊपर कोई भी एडिटिंग करते हैं, इमेज एडिटिंग वगैरह करते हैं, या जैसे हमें कोई टेक्सचरिंग वगैरह करनी है, कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना है, और हमें कोई जैसे अफेक्ट्स वगैरह देना है, तो हम लोग जो है उसी पे ही उस वक्त भी यूज़ होता था क्या नाम है एडोब फोटोशॉप। और हम लोग जो है इसी जैसे होता है फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो समझ लें कि इसका पार्ट है, और हम लोग जो भी करते हैं टेक्सचरिंग वगैरह इसी के थ्रू करते हैं। फ़िल्टर्स वगैरह देने हैं आपको, या जैसे बैकग्राउंड वगैरह आपको नया डालना है, या कोई जैसे कलर वगैरह तेज़ करना है, आपको कलर हल्का करना है, ब्राइटनेस वगैरह का सारा सारा कुछ दिया हुआ है। जबकि देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें ये बात आप मेरी ध्यान में रखिए कि इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में क्या फ़र्क है। देखें इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इलस्ट्रेटर हो गया आपका, कॉर्लड्रॉ हो गया, फ्री हैंड हो गया, ये बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ये कहलाते हैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्योंकि इसके अंदर जो है आप वेक्टराइजेशन कर सकते हैं, जबकि इमेज वगैरह के ऊपर आप इसमें जो है जैसे आप इमेज के ऊपर एडिटिंग नहीं कर सकते, और इसके अलावा जैसे फ़िल्टर वगैरह नहीं दे सकते आप, सही है। क्योंकि देखें अब क्या नाम है एडोब जो है, हालांकि कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी है, एक ही है, लेकिन क्या है कि बस इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ये फ़र्क है कि इसके अंदर जो है ना बस ये दिया हुआ है कि इलस्ट्रेटर, बस आप यूँ कह लेंगे आसान लफ्ज़ों में कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है, इलस्ट्रेटर हो गया, कॉर्लड्रॉ हो गया, फ्री हैंड हो गया, ये सारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, जिसके अंदर आप वेक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं वेक्टर में। जैसे लोगो ट्रेसिंग है, इसके अलावा आप लोगोस वगैरह आपको बनाने हैं, कोई भी चीज़ आपको बनानी है इसे, ठीक है। तो इस पर आप आसानी कर सकते हैं। जबकि एडोब फोटोशॉप जो है इसके अंदर आप जो है सारा काम जो होता है इमेज के ऊपर होता है। अब देखें फोटोशॉप जो है
अगर इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या बनता है कि तस्वीर की दुकान, है ना। कितना अजीब सा जुमला है, अजीब सा जुमला नहीं बन रहा कि तस्वीर दुकान। तो फ़ोटोशॉप देखें जो नाम दिया है, ज़ाहिर सी बात है नाम इसी वजह से दिया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इसमें काम ही ज़्यादातर इमेजेस वगैरह पे होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितने भी डिज़ाइनर्स हैं और जो ज़ाहिर सी बात है बिगनर्स वगैरह हैं और जिनको नहीं पता, सही है, तो समझ लें मैं कोई उनकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप जो है इसका नाम ही इसी वजह से दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इमेज वगैरह पे काम होता है। ठीक है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, टेक्सचरिंग वगैरह, और उसके अलावा जैसे आपको जैसे कोई भी फ़िल्टर वगैरह देना है इमेज के ऊपर, सही है। और इसके अलावा जो है आप फ़ोटोशॉप पे आप लेआउटिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट भी आप बना सकते हैं इससे, पोस्टर बना सकते हैं, बैनर्स वगैरह बना सकते हैं। अब देखें ये चीज़ें, अब आप कह रहे होंगे कि सर जो है ये सर क्या बात कर रहे हैं कि हम फ़ोटोशॉप के ऊपर लेआउटिंग कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पर नहीं होती लेआउटिंग भाई। इलस्ट्रेटर पे भी होती है लेआउटिंग, इलस्ट्रेटर पे भी होती है लेआउटिंग। लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो है ना फ़ोटोशॉप में ये होता है, करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ना, जैसे अगर आपको जो है आप इसमें ही कर सकते हैं, जैसे सपोज़ जैसे आपने किसी भी जैसे आप कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसा आप मिसाल के तौर पे ऐड बना रहे हैं या सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं या पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना आप सबसे पहले तो आप जब आप न्यू करते हैं ना तो उसके अंदर वो आता है साइज़ का ऑप्शन आता है, फिर नीचे रेजोल्यूशन का आता है। अब जैसे होते हैं रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होती है तो क्या है कि रिज़ल्ट उतना अच्छा होता है। अब बाज़ वक़्त ये होता है कि देखें, अब आप जैसे कि आप जानते हैं कि देखें जितने भी ज़ाहिर सी बात है जो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह का जो काम होता है, पैनाफ्लेक्स वगैरह का, सही है। तो ये सारा जो है ज़्यादातर फ़ोटोशॉप पर ही होता है। फ़ोटोशॉप पे क्यों होता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साइज़ बड़े होते हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर जो साइज़ होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है फिट वगैरह का पे, जैसे अगर तो आपके पास कोई काम आए, जैसे मिसाल के तौर पे आप साइन बोर्ड बना रहे हैं या बिल बोर्ड बना रहे हैं या होर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या जैसे आपके कोई बड़ा काम आया, अब आपको जो है ना फिट के अंदर साइज़ लेना है, ठीक है। जबकि देखें ये जो आपका इलस्ट्रेटर है, फ्री हैंड वगैरह है, कॉर्ल ड्रॉ है, इसके अंदर जो है ना साइज़ आप ले सकते हैं, लेकिन साइज़ की लिमिट होती है। इसमें जो है बस खाली समझ लें कि यूँ कह लें लगभग के बस 2 या 3 फिट, यानी 5 फिट से, यानी समझ लें कि 10 फिट से ऊपर का साइज़ ले सकते हैं आप इसमें, यानी 10 फिट तक का आप ले सकते हैं साइज़, 10 फिट या इससे अंदर अंदर का। और इससे ऊपर के जो साइज़ होता है वो आप इस पर नहीं कर सकते क्रिएट। तो फिर आपको जो है क्या नाम है फ़ोटोशॉप पे आप ईज़िली कर सकते हैं आप। अच्छा हाँ, तो मैं मतलब मेरी बात तो वही रहेगी, मैं आपसे क्या कह रहा था कि मैं आपको उसके बारे में बता था कि क्या नाम है, देखिए इलस्ट्रेटर जो है आप उसके ऊपर भी आप लेआउटिंग कर सकते हैं, उस पर भी आप पोस्टर बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ऐड बना सकते हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं, और क्या नाम है थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं आप। अब देखिए जिस तरह थंबनेल जो है फ़ोटोशॉप पे मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में बनाए, आप इलस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, कॉर्ड भी बना सकते हैं, एआई भी बना सकते हैं आप। अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए दुनिया जहाँ के कि समझ लें कि आप बहुत आसान कर दिया अब तो बहुत। वरना हमने जिस वक्त सीखा था हमारे दौर में तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती थी, जब उस वक्त जो है जब समझ लें इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब तो ऐसी बात है नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई जिद्दतें आ रही हैं। तो अब ये कि जिसमें जो है ना आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपके पास इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप एक समझ लें सॉफ्टवेयर है, तो इस पर आप समझ लें अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आप दुनिया की कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं आप, वेक्टर वगैरह बना सकते हैं, और इसके अलावा लेआउटिंग कर सकते हैं आप, एड्स वगैरह बना सकते हैं, पोस्टर हो गए, मैगज़ीन है, बैनर हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह, और उसके अलावा जो भी आप चाहें इसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। और अब इसी तरीके से देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होती है इसकी समझ लें कि 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होती है वेब डिज़ाइनिंग होती है, जिसके वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग को। इसी तरीके से यूएक्स डिज़ाइनिंग होती है, यानी कि यानी इंटरेक्टिव डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिज़ाइन, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स हो गई, पैकेजिंग डिज़ाइन, उसके अलावा गेम डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, पब्लिकेशन एंड टाइपोग्राफिक डिज़ाइन। तो ये समझ लें ये सारी जो है ना ग्राफिक डिज़ाइन की टाइप्स होती हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो आप जो है ना मुझसे व्हाट्सअप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी के आप अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सही है ना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको जो है ना आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप के ज़रिए आप मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे क्या नाम है टेक्स्ट मैसेज कर दें,
ठीक है। और आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं आपको करूँगा रिप्लाई, ठीक है। आपके ज़हन में जो भी सवाल हो, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, तो आप मुझसे पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका बहुत आसान मैं आपको जवाब दूँगा फिर। और बस ये कि डिज़ाइनिंग के बस आप समझ लीजिए, आप देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन बनने के लिए बस आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आपको अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, अगर ये चीज़ें अगर आप अपने ज़हन नशीन कर ली, अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली, तो समझ लें कि आप जो है सबसे बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, आप दुनिया के कामयाब तरीन डिज़ाइनर हैं, और आप जो है फिर सब कुछ कर सकते हैं। देखिए ग्राफिक डिज़ाइन बनना जो है ना कोई एक मुश्किल बात नहीं, क्योंकि देखिए ग्राफिक डिज़ाइन जो है एक फ़न है, एक समझ लें कि एक आर्ट है, ठीक है। और ये समझ लें कि ये एक इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि और ये ऐसे लोगों का काम होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं। अब तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतना टैलेंट है, और क्रिएटर्स ऐसी होते हैं एक से अब सर के आप सोचोगे कि सर कह रहे हैं कि सर ही क्या बात कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि क्रिएटर। देखें ज़रूरी नहीं होता कि ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएटर हो, असल चीज़ ये होती है कि देखें आप, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोग इस फील्ड से वापस नहीं, जिनको काम नहीं भी आता, लेकिन क्या है कि उनके उनके पास भी आइडियाज़ होते हैं, उनके पास हमसे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं, और हम जो है उनके आइडियाज़ के ऊपर चल रहे होते हैं। ऐसा मैंने देखा अक्सर कंपनीज़ में देखा है, मैंने मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस में देखा है कि जैसे होते हैं वहाँ के जो ऑनर होते हैं, बॉस होते हैं, वो डिज़ाइन जैसे होते हैं, वो रखते तो डिज़ाइनर अपने पास, लेकिन खुद नहीं होते डिज़ाइनर, लेकिन उनको नॉलेज होती है। उसके अलावा जैसी बात है, अब तो समझ लें कि डिज़ाइनिंग तो एक ऐसी चीज़ होगी कि अब तो हर कोई समझ लें कि हर एक के पास आइडियाज़ तो हर एक के पास होते हैं, हर एक के पास आइडियाज़ हैं, हर कोई आइडिया दे सकते हैं हर कोई। लेकिन अब जैसे होता है इसके अंदर जो क्रिएशन वगैरह होती है, जैसे विजुअलाइजेशन, जैसे मिसाल के तौर पे आप पोस्टर बना रहे हैं, आप जैसे कोई लेआउट वगैरह बना रहे हैं, अब उसके अंदर जो है आपने कौन सा वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है, खूबसूरती किस तरीके से देनी है, कलर किस तरीके से यूज़ करना है, और कलर हमें ऐसा रखना है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा मज़ेदार सा हो कि भाई कि जिससे लगे कि थोड़ा सा आई कैचिंग हो, ताकि सामने वाले वाले को अट्रैक्ट करे, कि लगे कि हाँ भाई आपने ये कि किसी बंदे ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ये होता है, देखिए आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपके पास आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट हो, तो आप दुनिया की हर अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखिए आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।